नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ केंद्रीय विद्यालय प्रवेश 2023-24 सत्र के लिए जो कक्षा 1 के लिए रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन, उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी भी बात यहाँ कर दी गई। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल पेज पर। देखिए यहाँ पर ये ऑफिशियल पेज है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। आप देख सकते हैं ये सूचना जो अपलोड की गई वो 28/2022 के बाद से कहा गया कि ये पूरे दिशा निर्देश यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए और उनकी जो डिटेल्स यहाँ पर दी गई आप उससे देख सकते हैं। इसे हिंदी में आप कर सकते हैं। सामान्य दिशा निर्देश जो है कहा गया, देखिए दिए गए जो निर्देश हैं वो 23-24 के लिए दिए गए। कहा गया दिए गए निर्देश शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश है तो ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित हैं। इन निर्देशों के शेष भाग में विद्यालय का अर्थ केंद्रीय विद्यालय से समझा जाए। तो जितने भी चीज़ें यहाँ पर डिटेल दी गई, तो आवेदन पत्र सुचारू रूप से एवं त्वरित भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्म भरने के समय चाहिए, उसके बारे में आप एक एक चीज़ देख लीजिए। इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है यहाँ पर। और ये देखिए, भारतीय सिम कार्ड वाला एक फ़ोन नंबर चाहिए आपको, वैध ईमेल आईडी चाहिए, प्रवेश के लिए इच्छुक बच्चे का डिजिटल फोटोग्राफ और फोटो का स्कैन यानी अधिकतम 256 KB साइज़ का चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, सरकार द्वारा जारी जो है जाति प्रमाण पत्र चाहिए और माता पिता के स्थानांतरण का विवरण अगर सेवा श्रेणी में है तो लागू है तो उसका चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ तो बताई गई। आवेदन पत्र जमा करने में 2 मुख्य चरण शामिल हैं। एक, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक यूनिक कोड आपको मिल जाएगा। फिर आवेदन शुल्क जो आवेदन फॉर्म जमा करना है लॉगिन कोड के माध्यम से और एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद समय प्रस्तुत करने में जाने दस्तावेज आपको ध्यानपूर्वक अपने पास रखने हैं। और दूसरी चीज़, 2 चरणों में पूरा करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और फिर केवल चरण 5A को पूरा करने मात्र से आपका आवेदन KVS में जमा नहीं होगा। जब तक आपको ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से एप्लीकेशन संबंधित कोड प्राप्त नहीं होता तब तक आपका आवेदन जमा यानी सबमिट नहीं माना जाता। यानी आपको एक कोड, जो कोड होता है वो कोड आपको जब तक KVS के माध्यम से नहीं मिल जाता, फॉर्म सबमिट करने से मतलब नहीं, लेकिन एक यूनिक कोड जो है आपको प्राप्त होगा, उस कोड को जब तक ना मिल जाए तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। सलाह दी जाती है कि अपने स्वयं के मोबाइल नंबर भारतीय सिम कार्ड वाला से ही पंजीकृत करें, ना कि रिश्तेदारों, दोस्तों, एजेंटों और साइबर कैफ़े से। यानी जो आपका नंबर है उसी से पंजीकरण करें। पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में आवेदन पत्र में नहीं बदला जा सकेगा। कृपया इन विवरणों को उपलब्ध दस्तावेजों के साक्ष्यों के अनुसार ही भरें, जैसे जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करें। जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो जन्म प्रमाण पत्र है। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र जो है होना आवश्यक है। ये जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपको कक्षा 1 में भरना है। तो यहाँ पर इस बार आवेदन पत्र जमा हो जाने और एप्लीकेशन सबमिट कोड प्राप्त होने के बाद जमा किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई। आप देख सकते हैं एक एक डिटेल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आप एक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें दिए गए हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के चरण शामिल किए गए हैं। निर्देश को पढ़ना है, आपको प्रथम बार उपयोगकर्ता पंजीकरण साइन अप करना है और साइन इन करना है, प्रवेश आवेदन पत्र भरना और दस्तावेजों को अपलोड करना है, परीक्षा फॉर्म की समीक्षा करना, घोषणा की जांच करना और फॉर्म को जमा करना। आवेदन पत्र जमा होने की सूचना अगले खंडों में प्रत्येक चरण को विस्तार से आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखें, यहाँ देख सकते हैं कि उपयोगकर्ता में जो चीज़ें दी गई हैं, निर्देश दी गई, पोर्टल खुलना है और आगे भी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर एक बार बच्चे का प्रथम नाम भरना है, फिर मध्य नाम, फिर बच्चे का नाम। इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म भरा जाएगा। क्या आप दिव्यांग श्रेणी में है वो सलाह आपको दी गई। बच्चे की जन्मतिथि जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करें। देखिए यहाँ पर दी गई है कि जो बच्चे की जो जन्म है वो कृपया इसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त बच्चे की जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करें। ये जानकारी साइन अप के बाद संशोधित नहीं की जा सकती है।
कृपया कक्षा 1 में 1/4/2023 को कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम वर्ष 6 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु उसकी 8 वर्ष होनी चाहिए। तो यानी उसकी सीमा जो डेट ऑफ बर्थ है 1/4/2014 से लेके 1/4/2016 के मध्य में उसकी होनी चाहिए। 1/4/2016 और 1/4/2014 के मध्य होनी चाहिए, तभी वो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। और दिव्यांग श्रेणियों के लिए 1/12 से लेके 16 तक की दी गई जो है उसमें होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करते समय जन्म तिथि के प्रमाण पत्र का स्कैन और चित्र अपलोड किया जाना आवश्यक है। यानी आपको जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। केवीएस कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पर डिटेल दी गई है, अब यहाँ प्रवेश आवेदन के दस्तावेजों को अपलोड करना है, मूलभूत जानकारी, संबंधित अभिभावक की जानकारी, विद्यालय का चुनाव करना, दस्तावेज का अपलोड करना, घोषणा करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है पूरी की पूरी जानना है। मूलभूत जानकारी के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर उपनाम और बच्चे की डिटेल ये के रूप में है, और नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और एक चीज़ नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर अभिभावक का विवरण है, विद्यालय का चुनाव है, तो विद्यालय का जो चुनाव आपको करना है उसके चुनाव के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में है कि शहरी क्षेत्र में है, आपका जो 5 किलोमीटर के दायरे में है, बशर्ते बच्चे का निवास विद्यालय के केवीएस प्रवेश निर्देशित से यहाँ पर देख सकते हैं कि दूरी के भीतर होना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है कि नगर और शहरी क्षेत्र में है तो मुख्यालय से उसकी किलोमीटर परिधि जो है 5 किलोमीटर की, और ए में सम्मिलित स्थान यानी जो है 8 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। वही 5 किलोमीटर से कम या बराबर या 5 किलोमीटर से अधिक, दो विकल्प होंगे शहरी क्षेत्र के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 8 किलोमीटर से कम या बराबर, 8 किलोमीटर से कम या ज़्यादा होगा। तो ये इस तरीके से एक गाइडलाइन यहाँ पर उपयुक्त चुनाव के लिए भी यहाँ पर दी गई है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है। जल्द ही आपको ये फॉर्म भरने को मिलेगा, मुश्किल से 2-4-5 दिनों में ये फॉर्म आपकी वेबसाइट पर होगा। जैसे ही फॉर्म वेबसाइट पर आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आप ये सारे दिशा निर्देश को प्रॉपर वे में देख लीजिए। यहाँ पर श्रेणी सिविल रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के हैं। श्रेणी 1 में कौन से हैं, श्रेणी 2 में कौन से हैं, श्रेणी 3 में कौन से आते हैं, श्रेणी 4, श्रेणी 5, ये सभी अलग अलग तरीके के श्रेणी हैं। राज्य सरकार के स्थानांतरणीय अन्य स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चे श्रेणी 3 में पढ़ते हैं, और इस तरीके से सभी का अलग अलग श्रेणी यहाँ पर बनाया गया है। श्रेणी 1 में कौन से हैं, कर्मचारी हैं और सेवारत माता पिता, सेवारत दादा दादी, नाना नानी और सेवारत परियोजना कर्मचारी नामांकन किए स्नातकोत्तर छात्र, सेवारत वार्डन परिषद कर्मचारी, सेवानिवृत्त माता पिता जो स्थायी कर्मचारी थे, और सेवानिवृत्त दादा दादी, नाना नानी और स्थायी कर्मचारी। तो यहाँ इस तरीके से पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर एक एक करके प्रोवाइड कराई गई है। इन सभी चीज़ों को आपको देखना है और उसी हिसाब से प्रॉपर वे में भरना है यहाँ पर। तो यहाँ दस्तावेजों को अपलोड करने के बारे में भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पर बताया गया, अनुसूचित जाति क्रीमी लेयर, माता पिता से संबंध आपका। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर एक एक करके प्रोफार्मा और सब चीज़ें, निवास प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, ये सभी डिटेल्स के रूप में आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आप प्रॉपर वे में सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर घोषणा पत्र का जो फॉर्मेट दिया गया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक डिटेल आप प्रॉपर वे में देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया, निर्देश को पढ़ना, प्रथम बार उपयोगकर्ता पंजीकरण, प्रवेश आवेदन पोर्टल पर लॉगिन और प्रवेश आवेदन पत्र। तो इस तरीके से पूरी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।